दोपहर में पति देव जी आकर के बोले कि चलो बाज़ार चलते हैं, थोड़ा राशन ले आते हैं खरीद करके। तो हम भी तैयार हो करके यहाँ पर आ गए जियो मार्ट में, रिलायंस जियो मार्ट में राशन लेने के लिए। तो यहाँ पर से ना हम लोग अपने पूरे महीने का राशन में से 40% राशन जो है यहाँ से लेते हैं, और बाकी जो 60% राशन होता है ना, वो लेते हैं अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से। क्योंकि हमेशा से राशन हम लोग ग्रोसरी स्टोर से ही लिए हैं, तो वहाँ से ही लेना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, यहाँ पर लेना मुझे पसंद है। तो यहाँ पर से हम ले लिए थे सामान जो मुझे चाहिए था, जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, और कुछ एक चीज़ें जो एक दो चीज़ें होती है ना, जो कि मतलब ग्रोसरी स्टोर पर नहीं मिल पाती हैं। कभी कभी बहुत 2-3 दुकान घूम करके खोजना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ना मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से हम लेकर के सीधा आ गए घर। घर आने के बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि चीज़ों को अच्छी तरह से निकाल करके अच्छे से रखना। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि अगर सामान ला करके ऐसे ही छोड़ देंगे तो सामान जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या किए ना, जो भी राशन लेकर के आए थे ग्रोसरी स्टोर से और रिलायंस जियो मार्ट से, उन सबको हम अच्छे से रख रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि चीज़ों को निकाल करके पहले हम स्लिप के साथ मिलाते हैं कि मतलब चीज़ें सही हैं कि नहीं, और जो चीज़ हम लिखाए थे वो चीज़ आया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम बैठ करके चेक करते हैं, और इन सब चीज़ों में ना बहुत ही टाइम लग जाता है। सच में घर संभालना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि दाल भात का कौर है, उठाए और खा लिए। नहीं बाबा, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। हम ना पूरे महीने का राशन एक बार ही ले आते हैं, और बार बार लाने का जो है वो टेंशन नहीं रहता है। मुझे पता है कि मुझे कितना राशन लाना है। हम लोग 3 जन ही हैं घर में, तो उसके हिसाब से हम पूरे महीने का राशन एक बार में ही खरीद करके ले आते हैं, जिससे मुझे बार बार जा कर के लाने की टेंशन नहीं होती है। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो महीने के एंड में तो सबके घरों में ख़त्म हो ही जाती हैं, जैसे चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, कभी कभी तेल, या कुछ ऐसी और भी 1-2 चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, तो वो बाद में हम जा कर के किसी दिन ले आते हैं। लेकिन ऐसे हम पूरे महीने का जो राशन है ना, वो एक बार में लाते हैं। और ये वाली जो आप मिर्ची देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बेस्ट मिर्ची है, मतलब हाई क्वालिटी का तीखा है इसमें। मतलब जितना भी आज तक हम मिर्ची पाउडर ट्राई किए थे, मुझे एकदम से अच्छा नहीं लगता था, मतलब उतना तीखा नहीं होता था। लेकिन जब से ये वाला मिर्ची पाउडर हम ट्राई किए हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को इसका नाम चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो हम आप लोगों को बता देंगे। और इस तरह से राशन लाना, राशन समेट करके रखना मुझे ना शुरू से ही अच्छा लगता है। मेरे मम्मी पापा के घर में मेरा काम था, और मेरी मम्मी का यही काम होता था कि महीने का राशन हम और मेरी मम्मी लाते थे, और पापा मेरा जो अलग का जो भी होता था मार्केट का सामान, साग सब्जी और जो भी चीज़ें होती थी वो पापा देखते थे। लेकिन राशन लाने का काम ना हम ही करते थे, और इसकी वजह से ना मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया हो गया है कि कितना आदमी में कितना राशन लगेगा महीने में। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। और हमेशा से हम बाहर रहे हैं, दिल्ली थोड़े दिन रहे थे, थोड़े दिन पटना में रहे थे, तो मुझे इन सब चीज़ों का आदत होने की वजह से ना कभी परेशानी नहीं हुई, और पतिदेव जी को भी टेंशन नहीं होता था कि उनको ख़रीदना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। नहीं, सारी चीज़ें हम कर लेते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे। और यहाँ पर ना हम बना रहे थे चाउमीन, क्योंकि आज जो है ना जिया बाबू का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उसको आज फीवर आ गया है, तो डॉक्टर दिखा के ले आए हैं। लेकिन वो सुबह से कुछ खाई नहीं थी, तो बोली मम्मा कुछ चटपटा और तीखा बना दीजिए। तो हम सोचे कि घर में
चाउमीन बना करके दे देते हैं, घर का बना हुआ खाएगी तो अच्छा रहेगा। तो ये वाला जो चाउमीन है ना, ये बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। बस एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से ना एकदम ये एकदम ठेले जैसा बन जाता है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर ना बना लिए थे चाउमीन और जिया को सर्व कर रहे थे। और आज ना जिया के पापा बोले कि मुझे भी थोड़ा सा खाना है, तो हम उनके लिए भी थोड़ा सा बना दिए थे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो हम सोचे कि आज अभी कुछ नहीं खाएंगे, एक कप चाय पियेंगे ना तो मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चाउमीन बना करके सब चीज़ रेडी कर दिए थे और ले जा कर के दे दिए जिया और जिया के पापा को। तो ये दोनों मिल कर के यहाँ खा रहे थे, और जिया खा लेगी तो उसको फिर मेडिसिन भी दे देंगे ताकि उसका जो फीवर है वो उतर जाए। और अभी मेरे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है। बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं ना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। और इधर जो है हम अपनी चाय लेकर के आ गए थे। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।